ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं अगले भाग पे। अब हम बात करते हैं भारत जो है बेटा, जो हमारा इंडिया है, इंडिया कौन से नंबर पे आता है साइज़ में और पॉपुलेशन में। तो 7वें रैंक पर भारत है अगर, तो भारत से पहले कितनी कंट्रीज़ हैं इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो भारत से पहले कितनी कंट्रीज़ आती हैं? सबसे पहले बेटा आती है रशिया। सबसे बड़े साइज में कौन है? रशिया। रशिया के बाद कौन सा आता है? कनाडा। कनाडा के बाद कौन आता है? चाइना। ठीक, चाइना के बाद कौन आता है? यूएसए। यूएसए के बाद आता है ब्राजील। ब्राजील के बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद क्या आता है? इंडिया। और इंडिया के बाद आता है अर्जेंटीना। ठीक, बस इतना याद रखो। कजाकिस्तान लजाकिस्तान बात की बात है। अब यहाँ पर ये याद रखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पांचवा साइज में भी, पांचवा जनसंख्या में भी। ब्राजील याद कर लो, इसमें दोनों 5 है, जनसंख्या में भी 5वें नंबर पे और हाइट और विस्तार में भी 5वें नंबर पे। भारत आपका कौन से नंबर पे आ रहा है? कौन सा नंबर पे आ रहा है? 7वें नंबर पे। 7वें नंबर पे। और जनसंख्या में एक साथ। अगर इसको ध्यान से देखें, भारत इज ऑलवेज एक साथ। तो जब एक साथ रहोगे तो जनसंख्या तो बढ़ेगी। घटने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, एक साथ रहना मतलब जनसंख्या बढ़ना। तो भारत उसी कंडीशन में है, तो ये अपनी जनसंख्या बढ़ाता जा रहा है और हम लोग खुश होते जा रहे हैं। ठीक, अच्छा, अब भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बिगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा राज्य बताइए। राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, और सबसे छोटा राज्य है गोवा। तो ये पूछा जाता है राजस्थान और गोवा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है। इसके बाद अगर आप अपने देश के एग्जाम बहुत ज़्यादा देते हो और बहुत सारी चीज़ें देखते हो, तो जैसे आप यूपी में रह रहे हो, तो ऐसे आप एमपी देखोगे, ऐसे आप झारखंड देखोगे, ऐसे आप बिहार देखोगे, ऐसे आप एमपी देखोगे, ऐसे आप यूपी देखोगे। तो यूपी में, ठीक है, फॉरेन कंट्री एक है जो मिलती है हमारे यूपी से, एक फॉरेन कंट्री मिलती है। ठीक है, बहुत सुंदर कंट्री है, उसका नाम है नेपाल। अच्छा, यूपी में कितनी डिस्ट्रिक्ट है जहां से हम नेपाल जा सकते हैं? यूपी में ऐसे कितने राज्य हैं जिनसे हम नेपाल जा सकते हैं? यूपी में कितनी डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने जिले हैं जिनसे हम नेपाल जा सकते हैं? आज बैठिएगा, बढ़िया सा मैप देखिएगा और देखिएगा यूपी की कौन कौन से जिले हैं जहाँ से हम नेपाल जा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट, बहुत मजा आएगी देखने में। अच्छा, अब बात करते हैं यूपी जो है, इसके आसपास कितने राज्य पाए जाते हैं। अगर यूपी को उठा लें तो यूपी की बाउंड्री कितने स्टेट से जुड़ती है? कितने राज्य हैं, कितने स्टेट्स हैं जिनसे यूपी की बाउंड्री मिलती है? तो यूपी की बाउंड्री मिलती है कौन कौन से स्टेट से? 8 राज्यों से। कौन कौन सी? पहला भाई यूके मतलब उत्तराखंड है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम नहीं जा रहा है। यूके सबसे पहले बाउंड्री इसकी मिलती है किससे? यूके से। दूसरी मिलती है हिमाचल प्रदेश से, ठीक। तीसरी मिलती है दिल्ली से, फिर मिलती है हरियाणा से। यूके, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, फिर मिलती है राजस्थान से। राजस्थान के बाद मिलती है एमपी से। एमपी के बाद मिलती है झारखंड से, वेरी गुड, और छत्तीसगढ़ से। फिर मिलती है छत्तीसगढ़ से, फिर मिलती है झारखंड से, फिर मिलता है बिहार से। ठीक, इतने राज्य हैं। कितने हो गए गिन लीजिए? 8 हो गए कि नहीं हो गए? कम तो नहीं, ज़्यादा तो नहीं हो गए? ज़्यादा हो गए क्या? हैं? कौन सा ज़्यादा कर दिए? हरियाणा, दिल्ली तो लिख ही दिए थे, है ना। हिमाचल उसमें आएगी ना, यूपी में सर। अरे नहीं, दिल्ली के बाद हम देख रहे हैं कोई राज्य छूटा तो नहीं। तो ये दिल्ली यूटी हो गई। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। और एक अंतर्राष्ट्रीय देश हमारे साथ जुड़ता है जिसका नाम है नेपाल।
अब बात आती है जो भारत है सर, इंडिया। इंडिया कितने देशों से अपनी भूमि शेयर करता है? तो भाई भारत कई देशों से करता है। अगर बात करें तो सबसे पहले तो आपका पाकिस्तान है जिससे हम शेयर करेंगे बेटा। इसके बाद हम अफगानिस्तान से भी करते हैं, बट ये पीओके के अंदर आता है। इसके बाद हम चाइना से भी शेयर करते हैं, हम नेपाल से भी शेयर करते हैं, हम भूटान से भी शेयर करते हैं, हम बांग्लादेश से भी शेयर करते हैं और हम म्यांमार से भी शेयर करते हैं। ठीक, इतने से हम अपनी बाउंड्री को प्रॉपर मैनर में शेयर करते हुए चलते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हमारे लिए बनाता है। हेडिंग नहीं दिख रहा है? कौन सा हेडिंग नहीं दिख रहा? बोलो, आवाज खोलो अपनी, सुन ले भाई क्या नहीं दिख रहा तुमको इसमें। बोलो शैलेश, क्या नहीं दिखा बेटा? बोलिए जल्दी से टाइप करिए बेटा। बेटा हेडिंग तो कोई पड़ी ही नहीं है ऊपर। ऐसे ही है। क्या नहीं भर पाए बेटा, वो तो बताओ। कौन सा मैप नहीं भर पाए? तो हम बना दे दोबारा। बताओ बेटा, बोलो जल्दी से, फिर आगे चले। बेटा देखो, बोलोगे तभी सॉल्यूशन मिलेगा। जब तक आप बोलोगे नहीं मैं सॉल्यूशन नहीं दे पाऊंगा ना। जल्दी से बोलो। चलो बच्चे, जब तक बोल रहे हैं तब तक हम वेट करते हैं। बेटा क्या लिख रहे थे? कौन सा टॉपिक आपका छूटा है वो बताइए ना। पूरा थोड़े ना, अगर पूरा छूटा है तो ये लेक्चर रिकॉर्डेड होगा, उसमें आप पॉज कर करके दोबारा लिख सकते हैं। अगर जैसे आपका कुछ छूटता है तो वो रिकॉर्डेड मैनर में आपको पूरा मिलेगा, वहाँ पर आप पॉज कर सकते हैं बार बार और पॉज करके उसे लिख सकते हैं। तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अगर आपका कुछ भी छूट रहा है तो वो प्रॉपर मैनर में आप लिख सकते हैं, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जहाँ से आप नहीं लिख पाए, हाथ हाथ वो बोलने के लिए कह रहा है, हाथ का सिंबल बना होगा ना वहाँ पे। देखिए वहाँ पे होगा एक, कहाँ पे बना था? हाथ का साइड में ही होंगे जहाँ पर ये सब उनको दिख रहे होंगे पोल्स साइड में। साइड में देखो एक सिंबल होगा हैंड का, उस पर क्लिक मारिए तो मैं परमिशन दे दूंगा। एक सिंबल बना होगा हैंड का, देखिए।